अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम। हमने चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर स्टार्ट किया हुआ था और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हमने स्टार्ट की हुई थी। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को हमने डिस्कस किया था कि लीस्ट रिएक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती तो है लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो हमने जनरल मैकेनिज़्म देखा था, आज उसी मैकेनिज़्म के ऊपर हमने हैलोजिनेशन को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि हैलोजिनेशन क्या है। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, इट इज़ बेसिकली, अगर इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप सिंपली लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स पॉजिटिव या हैलोजन इन बेंजीन रिंग, इसे हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन कहते हैं। जनरल रिएक्शन देख लेते हैं जी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे हैलोजिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन प्रॉपरली लिखने के बाद आप इसका जनरल रिएक्शन भी लिखेंगे कि ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की हमने हैलोजिनेशन, एक्स स्टैंड्स फॉर हैलोजन, मॉलिक्यूलर हैलोजन, ब्रोमीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है। ये रिएक्शन किसी लेवस एसिड की मौजूदगी में होगा, FeBr3 FeX3। ये रिएक्शन किसी हैलोजन, ये रिएक्शन जो है वो किसी लेवस एसिड की मौजूदगी में होगा, FeX3। यहाँ पर अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज़ FeBr3। अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज़ FeCl3। और आपके पास प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनेगी जी? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और एक साइड पे क्या चीज़ लगी होगी? ब्रोमीन लगी होगी। अब देखना ये है कि ये ब्रोमीन जो है वो बेंजीन रिंग में किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई है, यानी हमने डिस्कस करना है जनरल मैकेनिज़्म। अब देखना ये है कि ब्रोमीन जो है वो किस तरह से बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हुई है। तो हम मूव करते हैं जी जनरल मैकेनिज़्म, और जनरल मैकेनिज़्म में पहला स्टेप क्या हुआ करता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम क्या करवाते हैं? अपनी मॉलिक्यूलर हैलोजन को ट्रीट करवाते हैं किसी लेवस एसिड के साथ। अब इसका काम क्या होता है? यहाँ से हैलोजन्स निकालना। अब हैलोजन जो यहाँ से निकालेगा ये वो लोन पेयर समेत निकालेगा, यानी यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। एक केटाइन बनेगा और एक एनाइन, यानी X3 एक X यहाँ से बॉन्ड पेयर समेत निकालेगा तो आपके पास बनेगा FeX4 नेगेटिव, और दूसरी साइड पे क्या चीज़ बनेगी? X पॉजिटिव। ये बेसिकली हमारी क्या चीज़ है? कॉन्जुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगी, जो दूसरे स्टेप में आके प्रोटॉन निकालेगी। ये X पॉजिटिव हमारा क्या होगा? एक्टिव हैलोजिनेटिंग एजेंट। ये MCQs में भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव हैलोजिनेटिंग एजेंट इन केस ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। और ये X पॉजिटिव, इसकी जगह पे क्या चीज़ आ सकती है? Br पॉजिटिव भी आ सकता है, Cl नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है जी। अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और वो किस तरह से होना है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है जी, और इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, और ये आपका जो है वो एक्टिव हैलोजिनेटिंग एजेंट है, एक्स पॉजिटिव। हमने कहा कि एक्स पॉजिटिव इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन क्या होगा, बी आर पॉजिटिव। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन ये क्या होगा, सी एल पॉजिटिव। तो हम एक ही रिएक्शन को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं ताकि बातें जो है वो क्लियर हो सकें। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवर है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी, और इसका ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक कर देंगे इस एक्स के ऊपर, ठीक है जी। और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरह से। अब ये जो बॉन्ड, पाई बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान था, अब ये सिग्मा बॉन्ड की सूरत में किन दो के दरमियान में मौजूद है, एक्स और बेंजीन रिंग के दरमियान में। यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है कार्बन के पास के, यहाँ पर जो कार्बन है अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके कम है। उसके वैलेंस शेल में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि 8 होने चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। इसी तरह ये वाला पाई बॉन्ड आपने एज इट इज़ लिख देना है, और यहाँ वाला भी पाई बॉन्ड एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दें। अब सी, यहाँ पर जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, जबकि यहाँ वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। तो ये हमारे पास जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पर जब हमने X लगाया है, यहाँ क्या चीज़ हो सकती है, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन Br, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन Cl। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, अटैक ऑफ FeX4 नेगेटिव, जो कि हमारे पास कॉन्जुगेट बेस थी। ठीक है जी। H यहाँ से निकालेगी, H जाएगा हमेशा H प्लस की फॉर्म में, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन्स को दे के जाएगा, और इस तरह से बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी जो कि लूज़ होने वाली थी वो रीगेन हो जाएगी, और जहाँ पर हाइड्रोजन था अब उस जगह पे क्या चीज़ आ चुकी है, X। इस X की जगह इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन Br हो सकता है, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, और साथ में जो है वो क्या चीज़ बनेगी, ऑब्वियसली HX बनेगा, और साथ में FeX4 बनेगा। अब HX की जगह इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन HBr, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन HCl, और FeX3 जो है इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन FeBr3 रीजनरेट हो जाएगा, और FeCl3 भी रीजनरेट हो जाएगा। मीन्स के ये जो FeX3 है यहाँ पर ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। ये था जी जनरल मैकेनिज़्म और जनरल मैकेनिज़्म ऑफ हैलोजिनेशन, और हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। हमने ब्रोमिनेशन भी डिस्कस की है और हमने क्लोरीनेशन भी डिस्कस की है। ब्रोमिनेशन के लिए आप हर जगह पर Br पॉजिटिव, FeBr3, यहाँ पर भी FeX4 नेगेटिव की जगह पे इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन FeBr4, और इन केस ऑफ क्लोरीनेशन FeCl4 नेगेटिव। अगर आपने ब्रोमिनेशन लिखनी हो तो Br के साथ, और अगर आपने क्लोरीनेशन लिखनी हो तो फिर आप Cl के साथ ये मैकेनिज़्म लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा हैलोजिनेशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। MCQs यहाँ से किस तरह से बन सकते हैं, आपसे वो पूछ सकता है कि जी जो है वो ब्रोमोबेंजीन बना के दिखाएं, हाउ ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेंजीन।
हाउ ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग बेंजीन एज स्टार्टिंग मटेरियल। तो इस मेकेनिज़म को फॉलो करते हुए इजीली हम ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ मैंने बता दिया यहाँ से जो बनता है। तो इस लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।